रात गए वो हमला हो गया है जिस एक हमले ने पाकिस्तान के तमाम तर एफर्ट्स, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने की पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अब इसके बाद ईरान जो करने जा रहा है, पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूबेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन पीर। 30 मार्च 2026 रात के पिछले पहर आपसे मुखातिब हूं। 1 बजे रात के पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक वो हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, जिस एक हमले ने ईरान की आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर अब नाए हुर्मुज़ ना खुला तो हम ईरान के इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। उसमें 48 घंटे का टाइम दिया गया, फिर 5 दिन का, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का वक्त दिया ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। पाकिस्तान इस सब के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ये जंग अमरीका की जंग नहीं है, और ये बात हम नहीं बल्कि अमरीका के अपने लोग कर रहे हैं कि ये जंग इसराइल की जंग है जिसमें अमरीका कूदा। और अब इसराइल को ये खदशा है कि अमरीका इस जंग में से किसी भी लम्हे निकल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी हवाले से रिपोर्ट भी किया था कि नेतन्याहू ने अपनी फौज को कह दिया कि जितनी तबाही ईरान में मचा सकते हो मचा लो, ट्रंप का कोई नहीं पता कि किसी भी लम्हे ये जंग रोक दे। अब बाज़ाब्ता तौर पर सैबोटाज कर दिया गया है ईरान के ऊपर हमला करके इस तर्ज का, जिससे ये मुज़ाकरात का पूरा अमल जो है वो हिल के रह जाएगा। मैं सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जो है वो भी जरूर करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त ईरान जो है वो हमले कर रहा है। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की जो लेटेस्ट वेव है, उसके बाद इसराइल के अपने अखबार हेरिट्स ने कहा है कि ईरान अगर 10 मिसाइल फायर करता है तो उनमें से 8 जाकर लगते हैं। और अब एक तो ये वजह हो सकती है कि ईरान आयरन डोम को, एयर डिफेंस को डॉज करने में कामयाब हो गया, और दूसरा ये कि जखीरा कम हो रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जंग को लंबे अरसे तक चलाया जा सके। इसमें तशवीशनाक बात इसराइल के लिए यह जरूर है कि इससे पहले ईरान के 100 मिसाइलों में से 1 या 2 जाकर इंपैक्ट डालते थे, और अब अगर वो परसेंटेज जो कि हिट की 2 या 5% थी, वो अब अगर 80% हो गई है, तो ये इसराइल के लिए एक बहुत तशवीशनाक चीज है। और ईरान के पास जितना स्टॉक पाइल है, जितना जखीरा है, वो ऐसी डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, और ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते शो कर रहा है। अब 1-2 चीजें आपने जरा जहन में बिठा लेनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ईरान जो है वो अंधेरे में डूब चुका है। जैसे ही तेहरान में और सराउंडिंग्स में रात हुई है, अब ये चीज अहम है कि इससे पहले क्या हुआ जी, ईरान के जो पारस गैस फील्ड है उस पर इसराइल ने हमला कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने और एक्सियोस ने कहा कि भाई इसराइल ने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। ईरान ने क्या किया, उसके बाद कतर की गैस फील्ड पे हमला कर दिया, बाकी गैस फील्ड्स पे हमला कर दिया। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने कहा कि भाई इसराइल ने हमें बताए बगैर ये हमला किया। अब ईरान की किसी गैस फील्ड पे हमला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने जवाबन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की गैस फील्ड्स पर हमला शुरू कर दिया। अब ये जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, खर्ग जजीरे पर कब्जा या ईरान की बंदरगाहों पर कब्जा, ईरान कहता है हम यूएई और दीगर मुल्कों की बंदरगाहों पर कब्जा कर लेंगे, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर देंगे। तो हर स्टेप में ईरान यही बात करता है कि हम मिडिल ईस्ट को हिट करेंगे और मिडिल ईस्ट में टिट फॉर टैट करेंगे उन ममालिक के साथ जो कि अमेरिका का इस जंग में साथ दे रहे हैं। अब ये जो सिनेरियो है, इसमें आप ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की तनसीबात पर अभी हमला हुआ है, जिसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं एक पूरा केस बिल्ड करना चाह रहा हूं आपके सामने ताकि चीजें आपके सामने वाजे हो जाए। इससे पहले ईरान ने यह वाजे कर दिया था कि अगर यह हुआ तो हम यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, वहां पर ऐसी तबाही करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि सिर्फ ईरान अंधेरे में नहीं डूबेगा, फिर पूरे का पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अब इस चीज को जहन में रखिएगा, पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 10 दिन का टाइम दिया। उसने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मस्बत पेशरफ्त हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर अनाउंस होता है पहली मरतबा ऑफिशियली कि देयर आर चांसेस कि ईरान और अमेरिका की टॉक्स इस्लामाबाद में अब हो जाएं, और दोनों को आमने सामने बिठाने में भी पाकिस्तान कामयाब होने जा रहा था। लेकिन इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए इसराइल ने कुछ स्ट्राइक्स की हैं। अब नाज़रीन इकराम, अहम तरीन चीज यह है कि पावर आउटेजेस जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट की गई हैं। अल जजीरा कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन तेहरान
फॉलोइंग एयर स्ट्राइक्स एज पर ईरानियन मीडिया। इस वक्त नाज़रीन किराम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एक तो करग है, यह तेहरान के करीब एरिया है, वहां पर अटैक हो गया जी। पूरे का पूरा तेहरान इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। फुटेजेस वहां से कुछ शुरू में सामने आई, लेकिन फिर इंटरनेट भी बंद हो रहा है वहां पर, क्योंकि बिजली बेसिक एक चीज है ना। आप किसी मुल्क की बिजली की तनसीबात पर हमला करते हैं, वो मुल्क अंधेरे में डूब जाता है। उसके ग्रिड स्टेशन पर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड्स के ऊपर आपकी तरफ से अगर हमला किया जाता है तो फिर ऑब्वियसली ये चीजें जो हैं ये तशवीशनाक है, और मामलात जो है वो इस तरह से खराब हुए हैं अब। और इसमें अहम चीज यह भी है कि क्या यह ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की एक टैक्टिक है कि ईरान जल्दी मुज़ाकरात पर आए? क्या इन स्ट्राइक्स के अंदर सिर्फ इसराइल है या फिर अमेरिका ऑन बोर्ड है? अमेरिका अगर ऑन बोर्ड है तो क्या वो अलल ऐलान ऑन बोर्ड आएगा, या फिर वो पब्लिकली आकर, जैसे पारस गैस फील्ड पर हमला हुआ था, ईरान की इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिजली की तनसीबात के ऊपर हमले के बाद अमेरिका इससे दामन झाड़ लेगा और कहेगा भाई इसराइल ने हमें बताए बगैर किया, लेकिन अब हम इसराइल को रोक लेते हैं। ये सारी चीजें इस वक्त जवाब तलब तो हैं, लेकिन ईरान इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये इस खित्ते में एक नई आग लगा सकता है। देखें, ईरान ने ये अनाउंस किया हुआ है कि अगर हमारी बिजली की तनसीबात पर हमला होता है तो हम ये मुल्क हैं, उनकी ये तनसीबात है, और उन तनसीबात के अंदर ईरान ने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की तनसीबात नहीं, अरब ममालिक के लिए पानी जो है वहां पर कोई सोर्स नहीं है सिवाय समुंदर के पानी का। डीसैलिनेशन की जाती है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े डीसैलिनेशन के जो प्लांट्स हैं वो वहां पर अरब कंट्रीज के अंदर ऑब्वियसली है। ईरान ने यह तक अनाउंस किया था कि हम इन अरब ममालिक के इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट करेंगे अगर हमारे बिजली की तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया जाता है। अब आप ये देखें कि ईरान वेट नहीं करता। इससे पहले पारस गैस फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ, ईरान ने फौरी कतर की गैस फील्ड पर हमला कर दिया। तो अब ये तनाज़ा एक बहुत बड़े तनाज़े में कन्वर्ट हो सकता है ये सिनेरियो, और ऑब्वियसली अरब स्टेट्स की अपनी पेशेंस कम होती जा रही है। वो इस जंग के अंदर, पाकिस्तान ऑब्वियसली एफर्ट्स कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मामला ठीक हो। सेकेंडली, पाकिस्तान के ये एफर्ट्स हैं कि गल्फ स्टेट्स जो हैं, अरब ममालिक जो हैं या मुसलमान जो हैं, वो आपस में ना लड़ें। ये सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश नहीं है, ये तुर्की की भी कोशिश है। तुर्की के वजीर खारजा भी और इंटेलिजेंस चीफ भी कह चुके हैं कि इसराइल चाहता है मुसलमान आपस में लड़ें, आपस में लड़ मर जाएं। और ये उन्होंने बयान दिया कि भाई इसराइल की ये ख्वाहिश खलीज भी ना पूरी करे, खलीजी ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, वो भी ना करें, और ईरान भी थोड़ा सा चीज़ों को अफहामो तफहीम से लेकर चले। अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स हैं, जिनके बाद जारी बात है कि पूरे का पूरा तेहरान और ईरान के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए हैं, वहां पर बिजली बंद हो चुकी है, वहां पर इंटरनेट बंद हो चुका है। इसका जवाब जारी बात है ईरान बहुत ज्यादा ताकत के साथ, बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ ही देगा, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, और ये चीज़ एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सो ये मामला जो है ये फंस चुका है। मैच इस वक्त बड़ा ही तशवीशनाक मरहले में जा चुका है, और एन उस मौके पर, और आप यही देख लें कि मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कौन कोशिश कर रहा है, किसकी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात ना हो। अमरीका इस जंग में से एग्जिट चाहता है, बट ऑब्वियसली जिसकी ये जंग है वो तो नहीं चाहेगा कि अमरीका भी इस जंग से निकले, और वो तो ईरान को मुकम्मल तबाही के दहाने पर लाना चाहता है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि ईरान के हमले बहुत तेज हो रहे हैं, उनमें शिद्दत आ रही है, और जंग बंदी शायद अब ईरान को नहीं चाहिए, बिकॉज ईरान हैज नथिंग टू लूज। जंग बंदी अमेरिका और इसराइल को भी चाहिए, और बिलखुसूस अमेरिका को चाहिए, क्योंकि ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग्स खराब होती जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।